जरा सा एक वीडियो नीचे चल रहा है, इस पे गौर डालिए। एक मतलब बेटा है और बहू। माँ एकदम कंकाल तंत्र बन चुकी है, 80-70 साल की माँ है, 70 की तो नहीं 80 की है, और हड्डी हड्डी का ढांचा है। बेटा उठाता है, नहलाता है, पूरे शरीर में कपड़े पहनाता है, पाउडर लगाता है, कंघी करता है, फिर जा कर के बाथरूम और टॉयलेट वाले कपड़े धोता है। बहू भी करती है, बिस्तर साफ करती है बहू। बहू खाना चम्मच से खिलाती है। जब बेटा नहीं होता होगा तो बहू भी ऐसे करती होगी भाई। अभी बेटा है तो सोच रही है कि चलो कर देता है। तो मैं आपसे बताती हूँ, एक वीडियो ऊपर लगा है, मतलब फ़ोटो लगा है। आपको मैंने बताया था कि एक 80 साल की माँ थी और उसको रात के 1:55 पे बेटा, बहू और उसके साथ साथ छोटे बेटे की बीबी, मतलब दोनों भाइयों की बीबी और एक भाई, जा करके हाईवे के कोने में खंभे के पास बिजली के चटाई बिछा करके, पन्नी, उसकी पन्नी बिछा कर, बोरी वाली पन्नी बिछा करके 80 साल के बुजुर्ग को वहाँ पे लिटा करके भाग लेते हैं रात को 2 बजे 1:55 पे। एक वो बेटा है अयोध्या जैसी नगरी में, जहाँ पे श्री राम के कहने से मात्र, श्री राम मात्र कैकेयी सौतन, कौशल्या के सौतन के कहने से श्री राम पूरा अयोध्या का वास छोड़ देते हैं, पूरा राजपाट छोड़ देते हैं और जंगल में कैसे वास करते हैं। अब के जंगल तो कितने सुहावने, पहले कितने बड़े जंगल हुआ करते थे, शेर, चीता, हाथी, राक्षस, कितने बड़े बड़े नाग, कितने बड़े बड़े अजगर। पता नहीं कैसे भगवान झोपड़ी बनाए होंगे, कैसे रहे होंगे। एक दिन के अंदर अंदर झोपड़ी बनाना मुमकिन है? कितने दिन में झोपड़ी बनी होगी। और झोपड़ी भी बन गई तो क्या चीते में रुक गए? अरे आजू बाजू से कवर करना है उसको, झोपड़ी को आजू बाजू से उसमें मिट्टी लगाना है। और उस झोपड़ी में सबसे पहली बात तो देखो, अगर कोई खिड़की बना दे तो शेर, चीता, सांप घुस जाए, और खिड़की ना बनाए तो अंधा कूप उस झोपड़ी के अंदर। कैसे रहते होंगे भगवान राम यार। बड़ी टेंशन मुझे हो जाती, कभी कभी सोचती हूँ कि राम भगवान ने क्या मतलब एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो उस अयोध्या से एक खबर आई जो कि मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, कि एक 80 साल की बुजुर्ग होती है, उसके बहू बेटा उसको बोरी में भर के लाते हैं और वहाँ पे बिछा करके बोरी की सीमेंट की पन्नी, और वहीं पे उनको लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद वो हाथ ऐसे उठाती कि बेटा, 80 साल के बुजुर्ग, मैं मर जाऊंगी। चीखती भी है धीरे धीरे चींटी की तरह, मतलब अब वो बीमार बहुत ज़्यादा थी। तो अभी बाद में पता चला कि दिन में वहाँ पे पुलिस जाती है, पुलिस उसको देखती है माँ को, तो माँ के सांसें चल रही थी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है, पुलिस जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं, 8 घंटे तक वो सही रहती है। और जब हॉस्पिटल में उस डॉक्टर देखते हैं उस माँ को, तो उसके पूरे शरीर के गांठों से कीड़े निकल रहे थे। गले का कैंसर था माँ को, गले का कैंसर था, इसलिए उससे तंग आ करके बेटा और बहू ने उसको रोड पे छोड़ दिया। बता कितनी शर्म की बात है। अरे बाप रे बाप, किसी की पूरे गांव की तुम हेल्प भी ले सकते थे। पूरे गांव में गुहार मारते कि सब लोग हमारी हेल्प करो, एक एक दिन हमारी माँ की सेवा करो, ऐसे बात करके तो देखते। लेकिन इनको पता क्या लगा कि बदनामी हो जाएगी कि गांव अपने माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे सेवा करवा रहे हैं। बुढ़ापा इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है। और जानते हो, जो बुढ़ापे में कष्ट झेल लेते हैं ना, उनकी मृत्यु कष्ट से हो जाती है ना, वो लोग बड़े सुखी रहते हैं। मरने के बाद उन्हें तुरंत के तुरंत तन मिल जाता सुंदर सा कोई। लेकिन जो ऐसे ही जवान ही बिना कष्ट झेले, देखो पापी तो सभी हैं और भगवान की ज़रूरत भी सभी को है। और यहाँ पे कोई इंसान सुखी भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान इस संसार को छोड़ना भी नहीं चाहता, कोई इंसान इस संसार को समझना भी नहीं चाहता, परिवार से माया मोह भी नहीं छोड़ना चाहता। परिवार में देखो कोई ऐसा नहीं है सगा तुम्हारा, कुछ तुम्हारे पोटी को उठा सके, जो तुम्हारी बदबू को उठा सके, जो तुम्हारे कीड़े निकाल सके, जो तुम्हारी गंदगी साफ कर सके, कोई नहीं है। और जो है परिवार में, उसको मैंने लगा भी दिया है। 1-2% बेटे हैं भी जो अपनी माँ को अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, वो तो भगवान हैं। उनके बारे में तो खैर बेटा नहीं कहूँगी, वो बेटा कहाँ से हैं, वो भगवान हैं। कहते ना साक्षात क्या भगवान मिलते हैं? हाँ मिलते हैं ना। ये बेटा जो माँ की पोटी साफ कर रहा है, माँ को धोती पहना रहा है, माँ को नहला रहा है, यही तो भगवान हो। ऐसे ही तो भगवान होते हैं, और कैसे भगवान होते हैं?
देखिए ना, भगवान के दर्शन करिए। इससे ऐसे बेटे के जो पैर छू लेंगे ना तो हम लोग तर जाएंगे। ऐसे बेटा बहू को अगर हम पैर में पड़ करके किसी गलती की माफ़ी मांग लेंगे ना तो भगवान हमें माफ़ कर देगा। साक्षात भगवान ऐसे ही होते। नीचे फ़ोटो लगी है पन्नी में, माँ को लिटा रखा है और ज़मीन में डाल दिया। जब डॉक्टर 8 घंटे उसको दवाई करता है, कीड़े वगैरह साफ़ करने की दवाई डालता है, कीड़े वगैरह उसके निकल के भागते हैं। माँ को कैंसर था, पूरे शरीर में कैंसर था और उसके कैंसर में कीड़े पड़े हुए थे। बताओ कितना दर्द सहा होगा। तुमको करने में इतना कष्ट है, बाप रे बाप। उस माँ को कितना कष्ट हुआ होगा यार, उस माँ ने कितना कष्ट झेला होगा। वो कीड़े काटते होंगे, अरे बाप रे बाप, रोना आता है। प्यारी बहनों, अब भाइयों से तो भाई नहीं कह पाऊंगी, आदमी तो गाली दे के जाते साक्षात। कई आदमी तो मुझे कितना बोले, रंडी ये कर दूंगा तुझको, रंडी तेरे ये कर दूंगा, तेरे पेल दूंगा, इतनी गंदी गंदी कमेंट करते हैं। अभी पता परसों लाइव थी, एक बंदा आया, मतलब पंजाबी था, वो बोल रहा था रंडी मैं तुझे पेलूंगा, रंडी मैं तुझे ये करूंगा, रंडी मैं तेरे साथ संबंध बनाऊंगा। कितनी शर्म लगती है। तो आदमियों को तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो पेलने लगते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, हमारा कोई नहीं है। आप इन सब से सीख लीजिए, अपने ऊपर ढालिए। जब हम एक्सपीरियंस होल्डर बनने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली में उतरेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। उम्र बड़ी थोड़ी है, उम्र बड़ी थोड़ी है। और प्रैक्टिकल करते करते कहीं हम प्रैक्टिकल में फंस करके फिर नरक में ना चला जाएं और हमें कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस भी गेन ना हो पाए। तो वंस अगेन यही बताना चाहूँगी कि कैसे झेला होगा और रात भर कैसे कीड़े कटवाती